याद है ना, जिसने अंगूठी पहले ढूंढी जिंदगी भर उसी की चलेगी। रस्म शुरू करो अंश बेटा। मिल गई। इसका मतलब हम दोनों में हमेशा मेरी चलेगी। अच्छा अब चलो, मैंने सुहाग रात के लिए तुम दोनों का कमरा सजा दिया है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बोलो। हमारा घर है, हम कहीं भी जाएं। हाँ, तुझे क्या? तू शायद ये भूल रही है कि ये मेरा भी घर है। मैं भी इसी घर की बहू हूं। तू उस रिश्ते की बात कर रही है मोहना, जो तूने कभी नहीं निभाया। फर्ज तो कभी याद रखा नहीं, लेकिन हक जताना नहीं भूलती ना। मैं कुछ भी नहीं भूलती और ना ही माफ करती हूं। मुझसे बच के रहना। वैसे भी डायन से उलझने का नतीजा तो तुम दोनों देख ही चुकी हो। आई नो आप बहुत थक गए हो, बट एटलीस्ट हम बेड तो शेयर कर सकते हैं ना? नहीं? कम ऑन शुगर लिप्स। ये तो जाबा कुसुम है। तुम दोनों के यहाँ चौकीदारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। डायन के जादू से अंश बच नहीं पाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया है। लगता है मेरे बेटे पर तेरी बहू का जादू चला नहीं। मैं भी देखती हूँ अब रूबी अंश के करीब कैसे आती। तुम्हारी सुहाग रात है और तुम यहाँ घूम रही हो। तुम्हें तो इस वक्त अंश के साथ होना चाहिए। मैं अंश के पास नहीं जा सकती। मेरे बेडरूम में जाबा कुसुम रखा हुआ है। वेदश्री,
डायन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। डायन की सारी बातें सुन सकते हैं। अगर डायन का बाल कील में टांग दिया जाए, कील में टांग दिया जाए तो पहले उन्होंने पानी में गंगा जल मिला दिया, फिर मेरे बेडरूम में जावा कुसुम रख दिया। इसका मतलब वेदश्री ने अब तक हार नहीं मानी। वो मुझे अंश से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और भी है जो वो दोनों करने की कोशिश कर रही है। क्या? भाभी, दिए की लौ लाल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों डायनों की बातें सुन पाएंगे। हाँ चैताली, जब तक ये बाल कील पर टंगा है हम उन दोनों की बातें सुन पाएंगे। वो दोनों चाहे कितने भी कोशिश कर ले, पर नियति को नहीं बदल पाएंगे, 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 नियति को नहीं बदल पाएंगे। भाभी, आवाज आ रही है। आज रात के बाद अंश के अंदर की बुराई उस पे हावी होने लगी। अंश के अंदर की बुराई उस पे हावी होने लगी। अंश के अंदर की बुराई उस पे, क्योंकि आज रात से मैं उसके अंदर मौजूद डायन रूप को उजागर करना शुरू कर। हाय राम, ऐसा क्या करने वाली है ये? ऐसा क्या खास है आज की रात में? आज की रात श्राद्ध अमावस्या की रात है। रात के 12 बजते ही मैं अंश के लिए खीर बनाना शुरू कर दूंगी, जिसमें हमारे खानदानी बरगद के पेड़ की जड़ें होंगी। उससे अंश को हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, जो अंश के अंदर की बुराई को जागृत करेगा। लेकिन वेदश्री का क्या? वो हमारे रास्ते में आने की पूरी कोशिश करेगी। कोशिश करना उसकी आदत है और जीतना मेरी। मत भूलो, इस बार वेदश्री का सामना एक एकायन से है। तुम्हारे जैसी किसी आम डायन से नहीं, जो बेवकूफियों पे बेवकूफियां करती रहती है। मेरे वार का ना तो कोई जवाब होता है, ना ही कोई तोड़। Are you sure? मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है? एक है। अगर मेरी बनाई खीर को उसी बरगद के पेड़ के जड़ों में फेंक दिया जाए तो उस खीर का असर खत्म हो जाता है। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ या तुम? उन्हें सपना थोड़ी आएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और इसका तोड़ क्या है। भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंश ने वो खीर खा ली तो हम उसे बुराई के रास्ते पे जाने से रोक नहीं सकेंगे। खीर खाने से तो रोक सकते हैं ना। यही करना पड़ेगा भाभी, क्योंकि क्या पता मोहना ने जो तोड़ बताया है वो हम कर पाए या ना कर पाए। वक्त रहते वो बरगद का पेड़ नहीं मिला तो इससे अच्छा तो यही होगा ना भाभी कि हम अंश को मोहना की बनाई हुई खीर खाने ही ना दें।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।